कहना पड़ता है एक एमपी को प्रधानमंत्री को नाम जीत सिंह है। मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यकर्ता हूं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो डिप्टी कमिश्नर हमारे कठुआ थ्रू उनको हम अपने माननीय एलजी साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बीच हमें हमारा जो डिमांड है यही है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। मैंने देखा है कि ये हमने कितनी बार कर दिया और कुछ स्टेटों में ये बहाल भी हो गई है। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एमएलए और एमपी साहब को या प्रधानमंत्री को ये मिल रही है। अगर ये सुविधा है कि अच्छी चीज़ है तो उनको मिल सकती है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? हमें पहले मिलती थी, हमारी क्यों बंद कर दी है? हमें क्यों उन्होंने एनपीएस में डाल दिया? अगर एक देश एक विधान ये ही नारा चल रहा है अभी हमारे देश में, जो है बहुत बड़ा नारा है ये, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? जो बेचारा एक कर्मचारी है, गरीब कर्मचारी है, जो पूरा अपना गोल्डन समय जो है अपनी ज़िंदगी का वो किसी विभाग में देता है। मैं कि एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे यहाँ आईपीएस से लेके के जो हमारे केएस अफसर हैं वो भी इसी में एनपीएस में आते हैं। और ये कैसी दुविधा है ये? अगर ऐसी ही पॉलिसी बनानी है, अगर ऐसी ही सरकार होती है तो सरकार बनानी किस लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक इसके भयानक परिणाम होंगे, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है। अगर समाज को, सोसाइटी को इस तरीके से दमनकारी नीतियों से आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो वो जागरूक है, पढ़ी लिखी है, वो सब जानती है। इसलिए मैं भी अपने पत्रकार बंधुओं के या मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ अपनी जो हमारी प्रेजेंट इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी साहब को, कि इस पे ज़रूर कोई विचार किया जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे हक में गरीब लोगों के, इसीलिए ये सरकारें होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती किस लिए? अगर वो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो उनका क्या काम है? ये थोड़ी है आप सोच लेंगे कहीं अभी एसी रूम में बैठ के आप ये पॉलिसी बनाएं। ग्रास रूट पे देखो ना, उस कर्मचारी की हालत देखो ना। ये सिर्फ कुछ थोड़े से कर्मचारी हैं जिनको एनपीएस में डाल दिया, बाकी कर्मचारियों की हालत देखो आप। डेली वेज को लो, उनको तो उनके बारे में तो कुछ है ही नहीं है। वो 40 साल 30 साल तो ऐसे डेली वेज के पढ़े लिखे लोग अगर समझते हैं, अगर करीम है सोसाइटी की, तो जरूर इस पे सोचना चाहिए। हमें बड़ी होप थी 2019 के बाद कि अभी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी साहब, तो मैंने सोचा शायद कोई मैसेज आता है, केंद्र सरकार भी कुछ सोचेगी, लेकिन अभी हमें कोई पॉजिटिव इसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो आने वाले दिनों में सही बात है, फिर वही बात होती है कि ये परिणाम जो है इसके भयानकी होंगे। सारी जनता जो है सड़कों पे होगी, लोगों में रोष होगा। जय हिंद। जी सर, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की कॉल पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा आज का ये जो एक ही डिमांड है जो हम आज अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कठुआ के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा तक देना चाहते हैं। उसमें हमारी ये डिमांड है कि जो गवर्नमेंट ने 2010 के बाद एम्प्लॉई लगाए हैं उनके लिए पेंशन नहीं है, और इसके बरक्स जो एमएलए एमपीज़ हैं उनके लिए पेंशन है। हमारी एक ही डिमांड रहेगी। अगर हम इसके लिए मतलब कि ये कहते हैं कि वो अगर अपने लिए न्यू पेंशन स्कीम लगाते हैं तो हम इसकी डिमांड को खारिज कर देते हैं, हम आज ही इसको बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब कि ये एक ही किस्म के सभी लोग हैं तो उनके लिए एक पेंशन होनी चाहिए। अगर एमएलए एमपीज़ के लिए ओल्ड पेंशन है तो हमारे लिए क्यों न्यू पेंशन रखी है? अगर हम 40 साल या 35 साल एक डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, अगर ये एमएलए और एमपी 2 साल या 1 साल काम करते हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन और हमारे लिए न्यू पेंशन, ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में अगर ये आज हमारी ये डिमांड जो है वो नहीं मानी जाती है तो 22 मई को हमारा ये जो एक अनाउंस्ड कैलेंडर है उसके मुताबिक जंतर मंतर पे हमारा प्रोटेस्ट होगा। उसके आगे की रणनीति जो है वो आने वाले समय में हम बताएंगे। अगर गवर्नमेंट हमारा ये फैसला कर लेती है, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको लड़ाई को और ज़्यादा भयानक रूप में